हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सौम्या। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीटेट ऑनलाइन पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक सीरीज़ मेरे चैनल पर स्टार्ट हुई है जो कि आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट एग्जाम सीरीज नाम से। पीवाईक्यू हम देखेंगे आज 2021-22 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था आपका, उसमें हम जनवरी 2022 का पेपर देख रहे हैं। आज हम हिंदी की 15 नंबर के जो पेडागोजी आती है, 15 का आपको पता है पैसेज आता है, गद्यांश पद्यांश आता है, तो आपको उसी में से देखकर आंसर टिक करना होता है। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है जो कि हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू जरूर देकर जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए तैयारी करने के लिए, टेट सीटेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन करने के लिए। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और बच्चों की हेल्प हो जाए और वो भी पेपर सोल्यूशन देख सकें। तो चलिए देखते हैं हम हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं। 136 नंबर से आपका पेडागोजी स्टार्ट होती है हिंदी की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में तो पहला कथन है आपका, ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वो नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में भिन्नता। तो आपका कौन सा यहाँ पर जवाब सही है, 136 का आपको बताना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर है, ए और बी दोनों ही सही है। 3 हमारा राइट आंसर है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके पेपर को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बस राइट आंसर बताऊँगी और एक्सप्लेनेशन दे दूँगी जहाँ पर ज़रूरी होगा। 137 क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। बच्चा जब जन्म लेता है परिवार में तो सबसे पहला जो भाषा सीखता है अपनी मातृभाषा कहते हैं, उसे ही हम फर्स्ट लैंग्वेज या फिर प्रथम भाषा कहते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा राइट जवाब था। 138 क्वेश्चन देखते हैं, 138, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो उनकी शब्दावली को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। बच्चे की वोकैब बढ़ानी है, शब्दावली बढ़ानी है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। 138 में सही जवाब आपको देना है। तो सबसे अच्छा जवाब है, विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें व उन्हें संप्रेषण में प्रयुक्त शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट जवाब था हमारा। 139 क्वेश्चन है, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है 139 में। तो 139 में आपका नॉम चॉम्स्की ने कहा था बच्चे को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, भाषा वो खुद सीखता है, जन्मजात उसके अंदर जो है क्षमता होती है, वो व्याकरण भी सीखता है, उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। एलईडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एलईडी जो कि नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, तो खुद से सीखता है, जन्मजात उसके अंदर क्षमता होती है। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर राइट आंसर था, ऐसा बोला है हमारे नॉम चॉम्स्की ने। 140वां क्वेश्चन है, जब बच्चे या तो खुद से बातें करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है। तो ये किस तरह का भाषा है, वो या तो खुद से बातें करते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति की खुशी में शामिल हैं जो उसमें गतिविधि में, मतलब वो दूसरों से भी बात कर रहे हैं या खुद से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा होगा, सामाजिक भाषण होगा, निजी भाषण होगा, आत्म केंद्रित होगा या फिर व्यक्तिगत भाषण होगा। ये कौन सा भाषण होगा। 140 का आपको राइट आंसर देना है। तो 140 का राइट आंसर है निजी भाषण। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर था। 141 क्वेश्चन देखते हैं, कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ है हमारा, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर, 141 का सही जवाब हमको देना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है, दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो गया। 142 क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। कब होता है ये आपसे पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज में रहकर सीखता है, दूसरों से बातचीत करके सीखता है। तो देखते हैं क्या सही जवाब होगा। जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, हाँ हो सकता है, ऐसा ही वाइगोत्स्की ने कहा था।
जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, नहीं, वस्तुओं के साथ बच्चे कैसे बात करेंगे। जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, नहीं। चुप रहते हैं, नहीं। वो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब सीखते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के हिसाब से ये सही था, ठीक है। 143 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नॉम चॉम्स्की के द्वारा भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं है। नहीं है, आपको जो निगेटिव जवाब ढूंढना है जो कि नॉम चॉम्स्की के हिसाब से सही नहीं होगा, ठीक है। तो भाषा की गहन संरचना, रचनानंतरण, व्याकरण, अर्जन उपकरण, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। तो चॉम्स्की ने क्या नहीं कहा था इनमें से। 143 का राइट आंसर आपको देना है। 143 का सही जवाब देना है आपको। तो चौथा ऑप्शन, वातावरण के बारे में नॉम चॉम्स्की ने कभी बात नहीं की। उन्होंने ये कभी नहीं बोला था कि बच्चे का एनवायरनमेंट जो है भाषा विकास में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। 144 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग आया हुआ है, देखते हैं क्या है। एक तरफ कॉलम ए में दिया हुआ है उसकी परिभाषा और इधर दिए हैं आपके वैज्ञानिक के नाम, आपको मिलान करना है। सही मिलान आपको यहाँ पर करना है। 144 का सही जवाब आपको देना है। 144 में हम राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। निवेश परिकल्पना के बारे में किसने कहा था, ये आपको बताना है। भाषा और मस्तिष्क, सबसे पहले आप वही वाला ढूंढ लीजिए जो आपको इजी लगता हो। तो भाषा और मस्तिष्क ये किसने बताया था आपके, ये आपके बताया था नॉम चॉम्स्की ने ही आपके बताया था, ठीक है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया TPR किसने बताया था आपके, ये आपको बताना है। कार्य आधारित भाषा शिक्षण ये आपको किसने बताया था। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 145 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है। पियाजे ने क्या कहा था, विचार भाषा के पहले आता है या फिर भाषा विचार के पहले आता है। भाषा और विचार दो अवधारणाएं अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, या फिर भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर पियाजे के हिसाब से आपको बताना है। 145 का राइट जवाब क्या होगा। यहाँ पर विचार जो है भाषा के पहले आते हैं मनुष्य के अंदर, ये पियाजे साहब ने बोला था। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 146 देखते हैं। एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देता है, देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोजें या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। ये सब जो है टीचर बच्चों से करवा रही है। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें, मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको रखें, बच्चों से ये बोल रही है टीचर, और जो अनावश्यक चीज़ें उनको आप हटा दें। तो शिक्षिका यहाँ पर कौन सी रणनीति अपना रही है, बच्चों को पहचानना सिखा रही है, सारांशित करना सिखा रही है, अनुमान लगाना सिखा रही है, या फिर स्पष्ट करना सिखा रही है। 146 का सही जवाब आपको देना है, क्या है। तो सिंपल सी बात है, वो समरी लिखने के लिए बता रही है, सारांश करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखना है बच्चे को, बाकी चीज़ें हटा देना है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, सारांश लिखना बच्चों को सिखा रही है। 147 क्वेश्चन है। एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में, जो आपका लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है, इस विधि को किस रूप में आप जानेंगे। एक तो होती है आपको फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा, और दूसरी होती है आपकी जो सिखाई जाती है स्कूली भाषा, जिसे सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये लक्ष्य भाषा जो आपकी होती है सेकेंड लैंग्वेज होती है, जिसे हम सीखते हैं व्याकरण के नियम, जैसे हमारे लिए इंग्लिश हो गई। तो यहाँ पर कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, बच्चे को दूसरी भाषा सिखाएंगे। तो 147 में आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में नेचुरल मेथड कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक विधि कहते हैं, ठीक है। आप प्राकृतिक विधि अपनाएंगे और बच्चे को दूसरी भाषा सिखाएंगे, उसकी लक्ष्य भाषा जो है। 148 क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें, मतलब जो कथन अब से अलग हो अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में। ऑप्शन कौन सा सही होगा 148 का। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में ये हमारा अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में सही नहीं है।
और यही सबसे अलग हमारा स्टेटमेंट है, इसीलिए यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। 149 देखेंगे। रोहिणी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने एक विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करना चाहिए? तो कौन कौन से बिंदु दिए हैं यहाँ पर? शिक्षक गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, लक्ष्य भाषा के औपचारिक, संवादात्मक और अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करना चाहिए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ उचित सहायता प्रदान करना, या फिर डीलिंग की आदत। देखिए डीलिंग की आदत तो नेगेटिव टैग आउट होता है, तो आपको यहाँ से ये तो हटा ही देना। बाकी के 3 ऑप्शन बचे हैं, तो देखते हैं हमारा 149 का सही जवाब क्या है। तो तीनों ही हमारे ऊपर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो हमारे ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 क्वेश्चन हिंदी का। एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर एक प्रोजेक्ट देती है। समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। वहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन मापदंड के क्या आधार होंगे? तो कोई परियोजना दी है, प्रोजेक्ट बनाने को दिया है बच्चे को, लेकिन वहाँ पर आकलन वो एक एक बच्चे का अलग अलग करना चाहती है, ग्रुप में सभी बच्चों का आकलन एक साथ नहीं करना चाहती। तो कौन सा मेथड वो अपनाएगी, ये आपसे पूछा गया है। वह जो है प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर देखेगी, ठीक है, तभी समझ पाएगी कि बच्चे ने परियोजना में क्या किया होगा। वो पिछला रिकॉर्ड जो है बच्चे का चेक करेगी। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो गया था। तो यहाँ पर हमने हिंदी पेडागोजी के सभी क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपकी जनवरी 2022 में पूछे गए थे। 21-22 में जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए इनका सोल्यूशन आपको जरूर करके जाना है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। टेट के भी मैंने सारे सोल्यूशन आपको PYQ करा रखे हैं। तो चैनल से जुड़िए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक नहीं किया अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।